चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स 6/11 and beta equals to 3 cos inverse 4/9, where inverse trigonometric function take only the principal value given below are two statements. पहले स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 is cos alpha plus beta is greater than 0. Statement second, cos alpha less than 0. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. Options are: first, both statements are true. Second, both statements are false. Option third, statement 1 is true and second is false. Option number 4, statement 1 is false and second is true. ठीक है, क्वेश्चन वैलिड कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 sin inverse 6/11 and beta equals to 3 cos inverse 4/9, where inverse trigonometric function take only the principal value. Given below are two statement दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है cos alpha plus beta greater than 0. In statement 2 cos alpha less than 0. In the light of above statement, हमें सही हम इन चार में से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू 3 sin इनवर्स 6/11 एंड बीटा इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स 4/9। हम जानते हैं साइन इनवर्स का एंड कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है दैट इज -1 से 1 होता है। क्लियर? अगर हम 6/11 को सॉल्व करें तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 0.545 समथिंग, हमें ये मिलेगा वैल्यू। और अगर हम 4/9 को सॉल्व करें तो ये हमें करीब 0.444 ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम देखें ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। और हम जानते हैं 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। इट मीन्स ये वैल्यू 1/2 से ग्रेटर है। और हम जानते हैं 1/√2 0.707 होता है
एंड दिस वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। साइन 30 1/2, साइन 45 0.70, तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। तो हम इसका डोमेन क्या यूज करेंगे, तो हम इसका डोमेन यूज कर लेंगे 1/2 6/11 बिटवीन 1/√2, इसको हम इसके डोमेन को यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, साइन इनवर्स चाहिए, तो हम साइन इनवर्स ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये साइन इनवर्स 6/11 एंड दिस इज साइन इनवर्स 1/√2। हम जानते हैं 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है, मीन्स π/6। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, π/6 मिल जाएगी। और ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 6/11। देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो दिस इज साइन इनवर्स साइन π/6। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, थीटा कहाँ तक से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। तो ये वैल्यू ऐसे π/6 हो जाएगी। एक सेकेंड, मेरे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, वैल्यू होगी साइन π/4, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू π/4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा π/2। हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से 6 कटेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस इज 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड ये 3 π/4। हमने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गई यहाँ से वैल्यू, ये मिल गई 3 साइन इनवर्स, हाँ मिल गई वैल्यू ये। हमें क्या मिल गया, अल्फा मिल गया π/2, अल्फा कहाँ से कहाँ तक मिल गया, 3 π/4। क्लियर। अगर हम cos ले ले तो cos, अगर हम cos का cos ले लेते हैं उसमें, तो cos लेंगे तो cos π/2 क्या होता है, cos π/2 0 होता है, और ये cos अल्फा, और cos 3 π/4, cos 3 π/4 means cos pi plus pi minus π/4, ठीक है, पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो cos π/4 ये वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/√2 विच इज माइनस का 0.707, ठीक है। मतलब ये वैल्यू में क्या मिलेगी, ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, माइनस का 1/√2। तो यहाँ से साफ दिख रहा है cos अल्फा हमारा जो है वो 0 से लेस देन है। इस रिलेशन को देखें तो हमारा cos हमें क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। इस स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 जो था cos अल्फा लेस देन 0, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया है, इज ट्रू, ये हमारा ट्रू हो गया है। अब हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। तो इसको हम नोट कर लेंगे जल्दी से। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, 0 अल्फा जो है थ्री π/4 है, ये हो गया हमारा cos अल्फा लेस देन 0, ठीक। अब हम किसको देखते हैं, अब हम देखते हैं बीटा। तो हमने कहा था 4/9 क्या है, 4/9 की वैल्यू क्या आई थी, 0.444 समथिंग आई थी, जो कि 0.5 से छोटी है। और क्योंकि हम जानते हैं cos 0 1 होता है, तो ये 1 तो है नहीं, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। इसका मतलब cos 60 1/2 होता है, इट मींस ये जो वैल्यू हमारी 4/9 है ये 1/2 से छोटी है, और 1/2 से छोटी है 1/2 से, हमें ये मिल जाएगा इसका रिलेशन ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कर लेंगे हम, cos ले लेंगे, cos इनवर्स लेंगे, क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4/9, और ये होगा cos इनवर्स 1/2 एंड दिस इज cos इनवर्स 1/√2। तो cos इनवर्स 4/9 ये हमें क्या मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 360 की मींस π/3, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी π/4 की।
अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3 चाहिए, तो हमें फंक्शन बीटा चाहिए 3 cos इनवर्स 4/9, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, पाई आएगा, यहाँ पे जाएगा 3π/4। तो ये में क्या मिल गया, बीटा की वैल्यू में क्या मिल गई, पाई और 3π/4, ये हमें सेकंड मिल गई। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ कर देता हूँ। चलिए, तो हम देखें यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है, π/2 से ग्रेटर है, यहाँ पे बीटा हमारा बीटा जो है हमारा, हाँ यहाँ पे गलती हुई, हमें ध्यान देना है। कॉस जो हमारा है, कॉस जो है ये हमारा कैसा है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे साइन की वैल्यू 0 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। तो साइन 0 0, साइन 91, तो दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इसलिए साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट कॉस क्या है, कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 90 0, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। π/4 के बाद 1/2 के बाद वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो 0 फिर √3/2 मतलब 0.866, फिर क्या है 1/2 0.7007, फिर 1/2 0.5 एंड देन 0। तो कॉस जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए जब हम इन्वर्स लेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये रिवर्स हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने जब साइन किया था तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ था, बट यहाँ पे जब कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसका ध्यान रखना, यही यहाँ पे हमें मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखिए अब क्या हो गया, हमें मिल गया है अल्फा π/2 से ग्रेटर देन है और बीटा पाई से ग्रेटर देन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी जो ये हमारी 1 थी, ये 2 क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिंग इनइक्वालिटी 1 एंड 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा ये दोनों किससे बड़े, ग्रेटर देन π/2 प्लस पाई। अल्फा π/2 से ग्रेटर देन है, बीटा पाई से ग्रेटर देन है, दोनों को जोड़ देंगे तो इनका ग्रेटर देन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो मैं अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, 3π/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड क्या लेंगे, हम कॉस ले लेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस 3π/2। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस 270, 3π/2 कितना हो जाएगा, 270, और cos 270 क्या होता है, cos 270 होता है cos 180 प्लस 90, और cos 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos 90, और cos 90 इज 0, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो ये हमारी यहाँ से हमारी स्टेटमेंट 1 भी क्या है, ट्रू हो गई, 1:2। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, हमारा जो ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने कॉस लिया, इसे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया क्योंकि कॉस लिया। जब हम इनवर्स लेंगे, जब हम क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, तब हम इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉस कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब हम इनवर्स लेंगे कॉस का, तब हम इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हम निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन हम फिर जल्दी से कर देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन tan इनवर्स x√2 इक्वल्स टू कॉट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x is belongs to 0 to 1, then value of x is equal to, ऑप्शंस हमारे पास हैं 1/2, 1/3, 2/3 एंड 5/8। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन tan इनवर्स x√2 इक्वल्स टू कॉट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 1 इन ओपन ब्रैकेट दिया गया है, मतलब इनके बीच में कहीं वैल्यू होनी चाहिए। देन वैल्यू है x इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। कुछ चलिए सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए कैसे करेंगे इसको। हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करेंगे, तो एलएचएस ले लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, जो हमारा क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे tan इनवर्स x√2 को हम लेट अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा tan अल्फा आ जाएगा x√2। ये हमें पता है कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू, अगर अल्फा है तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो tan इनवर्स x ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा tan अल्फा, वही यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई गई है। ठीक है, ये हम यहाँ पे डोमेन चेंज हो जाएगा, डोमेन अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक, डोमेन अलग हो जाएगा, डोमेन और रेंज वाला है जो पढ़ते हैं उसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल में बना दिया, लेट्स से एबीसी ट्रायंगल में मान लिया। यहाँ पे tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो अल्फा मान लिया, अल्फा एंगल है, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया ये, और बेस हमारा क्या हो गया 1, ये हो गया। तो क्या हम साइन, अब यहाँ पर हमने क्या माना है, इसको अल्फा माना है, ये अल्फा हो गया, तो हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हम निकाल सकते हैं, साइन अल्फा क्या होगा, उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, पैसा बताना पड़ेगा ट्रायंगल एबीसी में, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें चाहिए, AB क्या है x√2 का होल स्क्वायर एंड BC क्या है 1 का स्क्वायर, तो वी विल गेट, ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड इसका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें AC क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा x√2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें क्या मिल गया, एलएचएस वाला पार्ट मिल गया, इसकी वैल्यू हमें मिल गई कि अल्फा क्या है, तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं हम tan इनवर्स x√2, तो ये हो गया x√2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमें एलएचएस, ये जो एलएचएस वाला पार्ट है इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यही काम हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे, और वहाँ से कॉट, इसकी कॉट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर लेंगे एंड देन एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। चलो करते हैं, अरे आज का आरएचएस लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं साइड में। साइन tan इनवर्स x√2 इक्वल्स टू x√2 डिवाइड में 2x स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब हम ले लेते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस में क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेट से बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर,
तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नीचे 1, तो ये हमारा ट्रायंगल ले लेंगे। लेट्स से ट्रायंगल हो गया PQR, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से साइन, ये हमने क्या मान लिया है, इसको पूरा बीटा मान लिया है, ये बीटा हो गया। तो हमें क्या चाहिए, कॉट बीटा चाहिए। तो कॉट बीटा क्या होता है, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan जाएगा P/B, तो कॉट हो जाएगा B/P। तो हमें ये चाहिए, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, PR² = PQ² + QR²। ठीक है, तो PR हमें दिया गया है, ये 1 दिया गया, 1 का स्क्वायर। PQ हमें दिया है, गिवन है √1 - x² का होल स्क्वायर। Q हमें फाइंड करना है। तो ये 1 हो गया, ये हो गया 1 - x², रूट हट जाएगा और QR²। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QR² = x²। कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हुई है जी, बिल्कुल गलती हुई है। गलती ये हुई है, यहाँ पर रूट होगा। हमने पहले AC² = 2x² + 1 निकाला था, बट हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाया था। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगा दीजिएगा, मिस्टेक ये हुई है। तो यहाँ पे मिस्टेक ना हो, यहाँ से QR = हो जाएगा √x, तो यहाँ पे QR क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है। x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट है 0 से 1, इट मींस x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इसलिए हमने -x नहीं लिया। ठीक, +-x तो हमने x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी इसलिए। ठीक है, चलिए तो कॉट बीटा निकाल सकते हैं, हमें ये मिल गया है, ये मिल गया हमें x, तो कॉट क्या हो जाएगा, तो x/1 मींस x हो गया कॉट बीटा। ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है, ये बेस/, x/√1 - x²। क्लियर, कॉट बीटा मिल गया है। तो हम यहाँ से मिल गया हमें कॉट sin इनवर्स √1 - x² की वैल्यू हमें मिल गई है x डिवाइड में 1 - x²। तो RHS हमारा ये आ गया, LHS हमारा ये आया था, ये हमारा LHS आ गया था। अब इन दोनों क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर रब करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आपने, तो रब करते हैं और इस वैल्यू को हम, चलिए हमारा LHS क्या था, तो हमारा ये था, ये वैल्यू है हमारी x√2/√2x² + 1, और ये वैल्यू हमारी आई है x/√1 - x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x और s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा √2/2x² + 1 = में रूट में, और यहाँ पे 1/√1 - x²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 × 1 - x², यहाँ पे √2x² + 1। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट में 2 1 - x² और ये रूट में 2x² + 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2x² = 2x² + 1। हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 2x² = में 2x² + 1। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो ये 4x² हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये 1 बचेगा। यहाँ से x² क्या आएगा, 1/4, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, ये क्या हो जाएगी 1/2। हम 1/2 क्यों लेंगे, हम माइनस का 1/2 क्यों लेंगे, प्लस माइनस वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा दिया गया है x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x 0 से 1 के बीच में है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसके अंदर क्या लेंगे 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, पहला 1/2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ड्रॉ करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं। लेट अल्फा गिवन है 0 to 1, बीटा है 1/3 अल्फा एंड tan इनवर्स 1 minus alpha plus tan inverse 1 minus beta equals to pi by 4, then 6 alpha plus beta is equal to, ये हमें निकालना है। इस ऑप्शंस हमारे पास हैं 6, 7, 8 और 9। आप क्वेश्चन नोट करिए तब तक मैं क्या करेंगे इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, हम काम करते ये लेते हैं, हम इसमें tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा को हम कुछ लेट कर लेते हैं, लेट से a लेट कर लेते हैं। यहाँ से tan a क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a क्या मिलेगा हमें 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर हम tan इनवर्स 1 माइनस बीटा को b मान लें तो यहाँ से लगेगा tan b इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा। ठीक। अब एक फॉर्मूला जो आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, हमारे पास tan है tan b भी है पर tan a प्लस b नहीं है, तो क्या करेंगे हम ये जो हमने लेट किया है, ठीक है, यहाँ पर रखें a और b, तो हमें क्या मिल जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू पाई बाय 4। हमने ये वैल्यू, हमने इसको a माना है पूरे को, इसको b माना है, दिस इज a दिस इज b एंड तो ये a प्लस b क्या हो जाएगा पाई बाय 4। हमने ये मिल गया। तो हम बहुत सारे का टाइम ले लें तो tan a प्लस b इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। तो यहाँ से हमें tan a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मिल जाएगी tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमें ये मिल गया, हमारे पास tan b है, हमारे पास tan a है। ठीक है, अभी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे tan a प्लस b 1, tan a 1 minus alpha, tan b 1 minus beta, and this is 1 minus alpha 1 minus beta। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 minus alpha minus beta, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus beta minus alpha plus alpha beta। तो ये हुआ 1 equals to 2 minus alpha minus beta। देखिए इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। क्लियर? ठीक है, यहाँ से क्या 1 माइनस 1 कट के 0 हो गया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा हमें मिल जाएगा। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा माइनस का अल्फा बीटा। क्या कुछ हमें सॉल्व मिल रहा है? देखिए अल्फा अल्फा इधर आके आ जाएगा, ये अल्फा इधर आएगा तो 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, ये बीटा इधर आएगा तो माइनस का 2 बीटा हो जाएगा और माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा वैल्यू है 1/3 अल्फा, यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 अल्फा, बीटा वैल्यू 1/6 कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। क्या यहाँ से दिख रहा है? चलिए कुछ रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको नोट कर चुके हैं। क्वेश्चंस ऑप्शंस मैं लिख दूंगा। ऑप्शंस लिख लेते हैं 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 माइनस 2 अल्फा माइनस 2/3 अल्फा इक्वल्स टू में है, कट गया तो माइनस का 1/3। ठीक है, एलसीएम देंगे तो क्या होगा 6 अल्फा माइनस का 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 2/3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और 6 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो अल्फा जला के क्या हो जाएगा 7 अल्फा, ये हो गया माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया माइनस प्लस का 7 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई।
हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें 6 अल्फा प्लस बीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 6 अल्फा प्लस बीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें अल्फा बीटा निकालना होगा, तो और बीटा हमें गिवन है, बीटा इक्वल्स टू 1/3 अल्फा है, तो हम अल्फा यहाँ से निकाल कर वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे 6 तो 12, 12 का होता है 5 और 7, तो 6 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या कॉमन, अल्फा कॉमन होगा, 6 अल्फा माइनस 5 माइनस यहाँ पे क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई, ये नहीं होगा। तो सॉरी 5 तो सॉरी गलती, मैंने फैक्टराइज गलती कर लिया। 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं 2 अल्फा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 2, ठीक है। ये होगा 3 अल्फा माइनस 2 और ये होगा 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की देखिए वैल्यू मिलेगी हमें 1, मिलेगी हमें यहाँ पे मिलेगी 2/3 और एक वैल्यू मिलेगी हमें 1/2, ठीक है। हमें दो वैल्यू यहाँ पे अल्फा पे मिल रही है। अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो हम निकालेंगे अल्फा ये है, तो केस 1 निकाल लेंगे। जब अल्फा क्या है हमारा 2/3, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1/3 इंटू 2/3, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो देन 6 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 6 अल्फा हमारा है 2/3 और बीटा है हमारा 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 और ये हो जाएगा 4 3 7, कट जाएगा, कितना आएगा हमारी वैल्यू 7। तो इस केस 1 में 7 है, केस 2 चेक करते हैं। जब अल्फा हमारा कितना है 1/2 है, तो बीटा 1/3 इंटू 1/2 मीन्स 2/3। यहाँ 6 अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3, सिमिलर है 6 और ये 6 और यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा हमारी वैल्यू 7। तो दोनों से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 7, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का।